दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। एक नए विषय को लेकर आपसे बात करेंगे। दोस्तों, जब हम आज बात कर रहे हैं तब संसद में दोनों सदनों से जो ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल था वो पास हो गया। आ, लोकसभा में तो एक दिन पहले ही पास हो गया था, लेकिन वो भी रात को 3 बजे जाकर के बिल पास हुआ। मतलब 12 12 बजे से रात की 3 बजे तक, मतलब दिन के 12 बजे से रात की 3 बजे तक उस पे बहस हुई। लगभग 16 घंटे की बहस उस पे हुई। और उसके बाद उस पे वोटिंग हुई, मत विभाजन हुआ। और 288 वोट पक्ष में पड़े और 233 या 32 वोट जो है विपक्ष में पड़े। मतलब इस बिल से और कोई फायदा हुआ न हुआ, विपक्ष जो है मजबूत हुआ और आपसी जो मतभेद थे वो दूर हुए। आपस में एकजुट होकर के उन्होंने वोट किया। इसी तरह से राज्यसभा में भी कल 2:30 बजे तक बहस हुई और फिर रात को ये बिल 2:30 बजे जाकर के पास हो गया। तो अब ये बिल विधेयक ये विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये कानून बन जाएगा। फिर इसमें नियम कायदे बनेंगे और फिर वो कब लागू होगा ये अभी तय नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि ये विधेयक चाहे पास हो जाए चाहे दस्तखत हो जाए, मतलब पास हो गया दस्तखत भी हो जाए, लेकिन कम से कम 5 साल तो लागू नहीं होगा, कम से कम। क्योंकि ये विधेयक जो है इतना पेचीदा है और इतना विरोधाभासी है कि लोग इसको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर संविधान सभा, संविधान बेंच में जाएगा ये मामला। और संविधान बेंच में पहले ही इतने मामले पेंडिंग हैं कि 5-6 साल इसका नंबर ही नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बिल जो है पास होने के बाद भी 5 से 6 साल लागू नहीं होगा। अच्छा, सरकार का उद्देश्य भी यही है कि ये बिल पास पास करवाना उनका उद्देश्य था। लागू हो या न हो उससे उनका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनका जो एजेंडा है वो इसके बिल पास होने से ही पूरा हो जाता है। वो सिर्फ हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए या उनका पोलराइजेशन करने के लिए ही बिल लाए हैं। बाकी इस बिल की कोई जरूरत नहीं थी। तो वो काम उनका पूरा हो गया। बिल पास हो जाने से वो ये कह सकेंगे कि हमने बिल पास करवाया, तो पोलराइज हो जाएगा। लेकिन ये लागू तो 5 साल तक तो कम से कम नहीं हो। और 5 साल में फिर सरकारें कब किसकी आएगी और कौन फिर बदलेगा और क्या होगा। खैर, इस बिल में की पूरी बात करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। अपने मित्रों और परिजनों को भी बताएं कि ये चैनल देखना चाहिए और इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी और सच्ची बात करता है। ये बिना लाग लपेट के बात करते हैं हम, और किसी भी भय रहित बात करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पे कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें
और सुझाव दें, आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। हमने ये भी देखा है दोस्तों कि लोग कमेंट तो करते हैं, लेकिन वो अपने व्हाट्सएप पोस्ट पे करते हैं या मेल पे करते हैं, तो वो फिर दूसरे लोगों को उससे का कोई लाभ नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि आप जो है कमेंट और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर के करें, ताकि दूसरे लोग भी उसको देख सकें। अच्छा, ये एक बात और है कि ये बिल पास होने के बाद भी और लागू भी हो जाए मान लीजिए, तो भी मुसलमानों का को इससे न्याय, मुसलमानों के साथ न्याय होगा या मुसलमानों को न्याय मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे देश में भाजपा के आईटी सेल ने वक्फ बोर्ड के विरुद्ध जो माहौल बनाया और इतना झूठ फैलाया कि उस पर किसी को विश्वास नहीं है। कल कानून मंत्री और संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने तो लोकसभा में ये कह दिया कि कांग्रेस तो पार्लियामेंट को ही जो है वक्फ को सौंपने वाली है। तो ये इस बात पे कोई विश्वास कर सकता है क्या? तो और अगर ऐसा करना होता तो 95 में बिल पास किया था उन्होंने, सुधार किया था, फिर 2013 में सुधार किया, तो अब तक कर ही देती। तो सबसे पहले तो इस बिल को अच्छा, ये बिल मैंने जैसे कहा आपको कि ये इतना विवादित बिल है कि इसमें ये जरूर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, क्योंकि ये बिल अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 26, बल्कि 24, 25, 26 तीनों का ही उल्लंघन है, के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। दूसरा, ये बिल इस बिल का जो है सड़कों पर भी विरोध होगा, जैसे सीएए और एनआरसी का उस समय हुआ था, जब शाहीन बाग में जिस तरह महिलाओं ने उसका विरोध किया था, उसी तरह से, उसी तर्ज पर मैं कहना चाहता हूँ। और या किसानों ने जैसे बिल अपना 13 महीने तक विरोध किया था उन बिल का और वापस करवाया, उसी तरह से ये इस बिल का भी विरोध होगा, और बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध होगा, जम के विरोध होगा। और उसके आसार अभी से दिखने लग गए हैं। मतलब कल पूरे देश में कई जगह रैलियां हुई, प्रदर्शन हुए और इस बिल का विरोध किया गया। तो इस बिल में जो कहा गया है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे, तो ये अपने आप में कंट्राडक्टरी है, क्योंकि अगर राज्य सरकारें भी इस तरह के बिल पास कर दे कि टेम्पल बोर्ड में 2 मुसलमान होंगे या सिख होंगे या बौद्ध होंगे, तो सारी मतलब व्यवस्था ही बदल जाएगी। और आप कैसे, जब आप मतलब वक्फ बोर्ड के इस संशोधन कर रहे हैं, तो उनको भी पूरा अधिकार होगा कि वो टेम्पल बोर्ड के उसमें परिवर्तन कर दे। खास तौर से जैसे तमिलनाडु में या केरल में, जहाँ जहाँ पे भी विरोधी दल की सरकारें हैं, वो मंदिर वाले एक्ट में इस तरह के संशोधन कर सकते हैं, और उससे सारे देश में भाजपा की स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। क्योंकि आप 2 धर्मों में इस तरह का विरोध नहीं कर सकते। अगर आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में ये प्रावधान कर रहे हैं कि 2 गैर मुस्लिम होंगे, तो हिंदू
टेम्पल बोर्ड में भी ये प्रावधान की, और वो राज्य के बोर्ड है तो राज्य के कानून लागू होते हैं वहाँ पर, तो वो ये संशोधन कर सकते हैं कि दो गैर हिंदू जो है उसमें वो मेंबर होंगे। अभी तक भी मतलब जैन और बौद्ध दोनों को हिंदू, संविधान में हिंदू ही माना गया है, लेकिन उनके भी मेंबर कभी भी टेम्पल बोर्ड में चुन करके नहीं आए हैं या नॉमिनेट नहीं किए। ये भी कहते हैं कि भाई ये जो वक्फ बोर्ड है ये तो पूरी सरकारी बॉडी ही है, क्योंकि इसमें सब अधिकतर जो नॉमिनी हैं वो सरकार खुद चुनती है, और उनके जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो सरकार खुद लागू करती है, उसके ऊपर लागू बिठाती है। तो फिर ये जो सरकारी अधिकारी जिला कलेक्टर को इतनी शक्तियां दे दी है कि वो किसी भी संपत्ति पर आपत्ति दर्ज करवा दे तो वो संपत्ति विवादित हो जाएगी और वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। ये कोशिश जो है कलेक्टर के माध्यम से और इस बिल के माध्यम से सरकार जो है भाजपा इन वक्फ की संपत्तियों पर ना नियंत्रण चाहती है और इसको जो है अपने मुसलमानों के ऊपर नियंत्रण चाहती है, उसके लिए ये लाया गया। तो दोस्तों ऐसे हम देख रहे हैं कि इस बिल अच्छा, इस बिल में जो विधेयक पास होने के इस विधेयक के पास होने से और कानून बनाने मतलब बनने से जो उद्देश्य गिनाए जा रहे हैं कि ये उद्देश्य हैं हमारे इस बिल को लाने के, वो पूरे नहीं होंगे। प्रोफेसर फैजान मुस्तफा जो कानून के जानकार ही नहीं संविधान और कानून के शिक्षक भी हैं, कहते हैं कि इस विधेयक से वक्फ कमजोर होगा और वक्फ बोर्ड के अधिकतर अधिकार कम होंगे। वक्फ बोर्ड अगर कमजोर होगा तो मैनेजमेंट चुस्त कैसे होगा ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये फैजान मुस्तफा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अच्छा कैसे होगा, यह कहना कि संशोधन के बाद कार्यकुशलता बेहतर होगी, ये बिल्कुल झूठ है। बिल पर बोलते हुए सांसद फैजिया खान ने कहा इसमें मुसलमानों के अधिकारों का हनन है, बिल में सुधार का कोई एजेंडा नहीं है। और आखिर में कहा कि अदालत गूंगों की गवाह है। अदालत ये एक शेर पढ़ा उन्होंने, अदालत गूंगों की कहा कि औरों की अदालत गूंगों की गवाह, बेरों की सजा, गवाह है बहरों की और सजा उसी को मिली है तीर जिसके पार है। मतलब जो पीड़ित आदमी है उसी को सजा दे रहे हो आप इस बिल से। कोई मुस्लिम समाज का इससे कल्याण नहीं होगा, ये बात कही जा रही है। कहीं ये पूरी होती, मतलब मुस्लिम समाज का इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अपील करता हूं कि इस बिल को वापस ले लें क्योंकि मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है। उन्होंने भी एक शेर पढ़ा और कहा जमी पे चांद सितारों की बातें करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वालों भरी सभा में सुधारों की बातें करते हैं। बड़ा हसीन है उनके जुबान के जादू, आग लगा के
लगा के आग बहारों की बातें करते हैं। ये खड़गे साहब ने राज्यसभा में कहा। ये ये विधेयक मतलब मुसलमानों के ही खिलाफ नहीं है, ये सभी नागरिकों के प्रॉपर्टी राइट्स के खिलाफ भी है। क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स में आपको ये अधिकार है कि आपकी प्रॉपर्टी का आप जैसे चाहें उसका उपयोग करें और जिसको चाहें उसको वितरित करें। लेकिन ये बिल आपको कहता है कि आप वक्फ में केवल मुसलमान ही जो है वक्फ कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। इसका मतलब ये है कि मेरे अधिकार पे भी आप अंकुश लगा रहे हैं। मैं चाहूं कि मैं वक्फ करूं मेरी प्रॉपर्टी, तो नहीं कर सकता इस बिल के हिसाब से, जबकि मेरा अधिकार है कि मैं कर सकता हूं। फैजान मुस्तफा कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी का फैसला लेने वाले आप कौन होते हैं? मैं मेरी प्रॉपर्टी का कुछ भी करूं, मैं दान दूं, मैं अपने रिश्तेदारों में बांटूं या वक्फ बोर्ड को दूं, आप रोकने वाले कौन होते हैं? तो ये फैसला जो है प्रॉपर्टी राइट के खिलाफ है और सब 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 नागरिकों के प्रॉपर्टी के राइट के खिलाफ है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं है। इसी तरह जब कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर जिस धर्म में वो जाता है उसके कानून लागू हो जाते हैं। जैसे कोई हिंदू है मुसलमान बन गया तो मुस्लिम एक्ट लागू हो जाएगा उसके ऊपर। कोई मुसलमान है हिंदू बन गया, या कोई सिख है और हिंदू बन गया, या कोई क्रिश्चियन है और हिंदू बन गया, तो उसके ऊपर हिंदू एक्ट लागू हो जाएंगे। जैसे ही वो परिवर्तन करता है ये सब लागू हो जाते हैं। फिर आप ये कह रहे हो कि 5 साल तक आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही इसमें वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी दान कर सकता है या वक्फ कर सकता है कुछ भी, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये कॉन्ट्रोडक्टरी है। मतलब एक तरफ आप उसके ऊपर सब मुस्लिम लॉ लागू कर रहे हैं, एक तरफ उसको आप मुस्लिम मतलब उससे रोक रहे हैं। डॉक्टर सरफराज कहते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन करने से मुसलमानों का भला नहीं होगा। मुसलमानों का भला शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था बेहतर करने से होगा। ये बहुत सही बात कही है, मैं मतलब इसका कायल हूं। तो इस तरह से ये सारी बातें राज्यसभा में हुई। बहुत सारे लोग बोले, कपिल सिब्बल भी बोले, और उन्होंने तो खैर वो तो कानून के जानकार हैं तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। ये मनु सिंघवी भी बोले, दिग्विजय सिंह भी बोले, मनोज झा भी बोले। तो इस तरह से सारे दिग्गजों ने एक ही बात कही। हालांकि उनके पक्ष में बोलने वाले भी नड्डा जी और किरण रिजिजू जी और ये सारे थे। और सारी बहस के बाद निर्णय तो बिल पास हो गया, तो ठीक है, विधेयक तो ये विधेयक जो है कानून तो एक्ट तो बन ही जाएगा। लेकिन इस कानून को लागू होने में समय लगेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। क्योंकि ये एक बात निश्चित रूप से मान लीजिए कि ये बिल इसका विरोध होगा और सभी तरह से विरोध होगा। सड़कों पे भी विरोध होगा, लोग सड़कों पे उतरेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ में इसका फैसला होगा और वो 5 जजों की कम से कम होगी और उसको सुनने में उनको 5-7 साल तो लग ही जाएंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं इसमें, जो मैं बहुत थोड़ी थोड़ी बातें निकाल के आपके सामने रख रहा हूं। पर कुल मिला के ये है कि ये जो 2 दिन की एक्सरसाइज हुई, इसका कोई बहुत ज्यादा पब्लिक को फायदा नहीं होगा। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और ये अपील करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, सोशल मीडिया पर डालें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो